हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मफ़िन स्टाइल। मैं हूँ मफ़िन। आज की अपडेट कुछ ऐसी है अनुपमा की। सभी को पता है कि अनुपमा कितना इंटरेस्टिंग चल रहा है इन दिनों, और आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग चलता रहेगा। कुछ झलकियाँ ऐसी भी हैं अनुपमा की। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को पता है कि तोशु ने कितनी बुरी तरीके से बदतमीज़ी की है वनराज के साथ, वो भी सभी के सामने। वो अनुपमा के बारे में भी सुनाता है कि आप दोनों ही किसी लायक नहीं है, ना आप ढंग की माँ बन पाए, ना आप ढंग का बाप बन पाए। यही ऐसा देखकर वनराज सभी की नज़रों से बहुत गंदी तरीके से गिर चुका है। हम सभी को पता है इस टाइम वनराज के साथ कोई भी नहीं है। वहीं देखा जाए तो तोशु ने भी इतनी बदतमीजी कर दी है, तोशु भी नहीं है वनराज के साथ, और काव्या भी सोच रही है घर से जाने का। और आगे आने वाले एपिसोड में हम सभी देखेंगे कि काव्या वनराज को छोड़ के और वो घर छोड़ के बहुत जल्दी ही उसे डाइवोर्स दे के चली जाएगी अनिरुद्ध के पास। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने। काव्या चली जाएगी इन सबको छोड़ के। वहीं अब वनराज हो गया है बिल्कुल ही अकेला। वनराज के साथ बस अब उसकी बा है, और पाखी भी जो है ना, वो उसको मन में कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ, मुझे अपनी मम्मी का साथ देना चाहिए। वहीं सब अनुपमा की शादी की खुशी मनाने के लिए देविका, समर, किंजल, मालविका सभी अनुपमा के घर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो सेलिब्रेट करना है। जी हाँ दोस्तों, उनकी इतनी पसंदीदा अनुपमा की शादी है तो वो एंजॉय कैसे ना करें। वहीं हम सबको पता है मामा जी कितने ही मजाकिया हैं। वो बड़ा सा ढोल ले आते हैं घर में और बजाने लगते हैं और सभी डांस करते हैं। वहीं पाखी इन सबको चुपके चुपके देखती है और अपने पुराने दिन याद करती है कि ऐसे वो भी मम्मी के साथ ऐसे डांस किया करती थी, और अपने फ़ोन में वीडियो भी बनाती है। हाँ दोस्तों, उसके मन में कहीं ना कहीं लग रहा है उसको जाना चाहिए, अपनी मम्मी का साथ देना चाहिए, और आगे आने वाले टाइम में वो ज़रूर अपनी मम्मी के पास आएगी और उन्हें समझेगी भी। वहीं तोशु भी मन में ख्यालों में सोचता है कि पास्ट में उसने भी अपनी मम्मी के साथ बहुत खुशी मनाई थी। कहीं ना कहीं वो भी इस कश्मकश में है कि मुझे भी वापस जाना चाहिए। वहीं वनराज के साथ इस टाइम कोई नहीं है। वहीं अनुज के पास एक मैसेज आता है, जिसको देखते ही वह तुरंत दौड़ता है अनुपमा के घर के लिए। जी हाँ, ऑलरेडी अनुपमा के घर पे सब इकट्ठा हो चुके हैं शादी की डिस्कशन करने के लिए, और वहीं अनुज एकदम से भाग के आता है। वहीं वनराज ऑलरेडी हॉल में बैठा होता है, तो हॉल में से जब वो वनराज बाहर आ रहा होता है और एकदम से अनुज भी आता है, तो दोनों आपस में टकरा जाते हैं और बहुत बुरी तरीके से गिर जाते हैं। वहाँ पर भी जी दोस्तों देखो ना, आप बा ही उसको दोष देती है अनुज को कि अनुज तेरी ही गलती है, तेरी ही गलती की वजह से मेरा बेटा आज कहीं का नहीं रहा। उसकी मेहनत पे तूने पानी फेर दिया, और अब उसको हड्डी पसली भी तोड़ने आ गया है, उसको गिराएगा अब तू। अनुपमा चाहती है कि शादी का माहौल है, सब खुश हैं, तो झगड़ा ना बढ़े, और दोनों को ही दवाई ला के दे देती है और झगड़ा शांत कर देती है। वहीं सब अनुज से पूछते हैं, तुम एकदम हड़बड़ाहट में क्यों आए हो, ऐसा क्या हो गया। वहीं अनुज सबको खुशखबरी दे देता है कि अनुपमा को अगले 1 साल के लिए किसी बहुत बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है डांस का। वहीं ये कंपनी विदेशों में भी डांस करती है और अपने देश में भी डांस करती है। जी हाँ, ये सुन के अनुपमा बहुत खुश होती है। बापूजी कहते हैं, जा बेटी जी ले, अब तेरा 17 साल पुराना सपना अब जाके पूरा होगा विदेशों में डांस करने का। अनुपमा बहुत ही खुश होती है, और आपको कल के एपिसोड में देखने को मिलेगा दोस्तों कि वहीं पे अनुपमा अपनी पहली कमाई से बहुत खुश होती है। उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसको चेक भी मिला होता है। उसी को लेके वो बापूजी से कहती है बहुत ज़्यादा इमोशनल होके कि बापूजी, बेटी की पहली कमाई पे हक उसके बापूजी का होना चाहिए। और वो उनके हाथ में वो चेक रख देती है लाके, और कहती है, लो बापूजी, अब आपकी बेटी की ये पहली कमाई है, अब आप अपनी बेटी की शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम से करिएगा, और ये अनुपमा अपनी शादी अपने पैसों से करेगी। ये सब देखकर बहुत लोग इमोशनल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं अनुपमा की शादी के लिए। आगे आने वाले दिनों में आपको ये भी देखने को मिलेगा, काव्य तो चली जाएगी घर छोड़ के, राज रह जाएगा बिल्कुल ही अकेला। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू मोर अबाउट अनुपमा सीरियल, एंड मैं यहाँ पे अनुपमा से रिलेटेड अपडेट देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।